आज की वीडियो में हम पाइल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम आम भाषा में बवासीर भी बोल देते हैं। तो बवासीर क्या होता है? देखिए, बवासीर दो प्रकार का होता है। यदि यह बवासीर मल द्वार के अंदर की तरफ होता है या उसके मस से अंदर की तरफ होता है तो उसे हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। यदि ये बाहर की तरफ होता है तो उसे हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं, जिसमें कभी कभी ब्लीडिंग या फिर आपको खून भी देखने को मिल सकता है। इसका मुख्य कारण है कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन का होना। तो आज की वीडियो में हम इसके इलाज के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर इसके दो तरह से इलाज किए जाते हैं। एक इलाज होता है इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट, जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, और एक होता है इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जो कि परमानेंट इलाज होता है। तो हम इसके दोनों ही इलाज के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपका सिम्टोमेटिक या फिर लक्षण के अनुसार इलाज किया जाता है। तो मेनली यहाँ पर आपको 4 लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला है पेन एंड इन्फ्लामेशन, मतलब दर्द और सूजन। दूसरा लक्षण है कॉन्स्टिपेशन, जिसे कि हम आम भाषा में कब्ज बोल देते हैं। तीसरा लक्षण है वीनस इनसफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है, जो मस्से होते हैं उन तक ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिससे कि वो ठीक नहीं हो पाते। और इसका चौथा लक्षण है, यदि ये लंबे समय तक रहता है तो हमारे शरीर में खून की कमी भी हो जाती है। तो इन चारों ही लक्षणों के आधार पर दवाएं दी जाती है। यहाँ पर पहला लक्षण था पेन एंड इन्फ्लामेशन। तो इसके लिए क्रीम दी जाती है जिसका नाम है प्रोक्टोसेडल ऑइंटमेंट। तो ये आपको क्रीम फॉर्म में मिल जाता है, जिसमें स्टेरॉइड एंड एनेस्थेसिया होता है, यानी फिर एनेस्थेटिक मेडिसिन होती है, जो कि उस हिस्से को सुन्न कर देती है, जिससे कि वहाँ पर दर्द नहीं होता है। दूसरा है, यहाँ पर हमने बात की थी कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज के लिए। तो ऐसे में डॉक्टर आपको क्रीमाफिन सिरप देते हैं। तो ये एक लैक्सेटिव होता है, यानी कि स्टूल सॉफ्टनर होता है, जो कि स्टूल को सॉफ्ट करता है या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज को होने से रोकता है। इसके बाद हमने बात की थी विनस इनसफिशिएंसी, यानी कि ब्लड फ्लो कम हो जाना। तो ऐसे में एक टैबलेट दी जाती है जिसका नाम है विनोस्मेन। तो इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। और फिर हमने बात की थी खून की कमी हो जाने पर। तो खून की कमी हो जाने पर कैप्सूल दिया जाता है जिसका नाम है ऑर्ट्रेन। तो इसमें आयरन और फोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। तो अभी तक हमने बात की है इसके एलोपैथिक या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। इस इलाज में प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक आप दवाई लेते हैं आपको आराम रहता है, जैसे ही आप दवाई छोड़ देते हैं आपकी प्रॉब्लम दोबारा से वापस आ जाती है। तो ऐसे में हमें इसका परमानेंट इलाज करने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि इसका जो परमानेंट इलाज है वो केवल आयुर्वेदा में ही संभव है। देखिए, वैसे तो आयुर्वेदा में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस प्रकार की दवाएं सेल करती है, लेकिन कई सारी ऐसी दवाएं होती है जिसमें कि कुछ मात्रा में स्टेरॉइड पाए जाते हैं, या फिर वो देर से काम करती है, या फिर उनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी दवा बताने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी कम दाम में मिल जाती है और उसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उज्ज्वला कंपनी के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदिक कंपनी है और इनकी पाइल्स के लिए काफ़ी अच्छी दवाएं आती हैं। तो यहाँ पर आपको 3 दवाएं देखने को मिल जाती है। एक आपको मिलता है यहाँ पर पाइमोल कैप्सूल, दूसरा यहाँ पर लिवकॉन कैप्सूल, और तीसरा है यहाँ पर मैनुलेक्स चूर्ण। तो ये तीनों ही दवाएं पाइल्स पर काफ़ी अच्छा काम करती है और इनको लेने से पाइल्स की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। इसे जो पाइमोल कैप्सूल है ये स्टूल को हार्ड नहीं होने देता या फिर कब्ज की समस्या को दूर करता है। इसके बाद जो यहाँ पर लिवकॉन कैप्सूल है ये आपके पाचन तंत्र को सही रखता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर मैनुलेक्स चूर्ण है ये मस्से को सुखाने का काम करता है और जो मोशन होता है या फिर जो स्टूल होता है उसे सॉफ्ट बनाने का काम करता है। इस तरह से ये तीनों दवाएं मिलकर पाइल्स की समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर देती हैं और दोबारा से पाइल्स की समस्या फिर होती भी नहीं है। और देखिए, इन दवाओं में ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेस की, यानी कि आपको ये दवाएं लेने कैसी होती है। तो पहले हम बात करते हैं लिवकॉन कैप्सूल की। तो आपको ये खाना खाने से पहले 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को लेने होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर पाइमोल कैप्सूल है ये आपको खाना खाने के 10 मिनट बाद 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को लेने होते हैं। और जो मैनुलेक्स चूर्ण है वो आपको खाना खाने के बाद 1 चम्मच थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह शाम लेना होता है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में आराम मिल जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन दवाओं की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। यदि आप इनका एमआरपी चेक करते हैं तो यहाँ पर 170 और 180 में आपको ये दवाई देखने को मिल जाती है।